नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं नवरात्रि से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी जो कि बहुत सारे लोगों का मुझे डीएम आया था कि अगर नवरात्रि के दौरान वॉमिटिंग हो रहा, उल्टी हो रहा तो क्या आपका व्रत खंडित हो जाता है, या फिर अगर आप अखंड जोत जलाते हैं और किसी भी कारणवश अखंड जोत का जो लौ है बुझ जाता है, अखंड जोत बुझ जाता है, तो क्या ये भी आपका व्रत खंडित होने का संकेत है। तो दोनों को अच्छे से जानते हैं तो वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल सुझाव डाउट होगा नवरात्र से संबंधित तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बात करते हैं कि अगर आपने कलश स्थापित किया है, व्रत रखा है, तो ऐसे में कुछ बातों को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो अखंड दीपक अगर आप जलाए हुए हैं और किसी भी कारणवश, क्योंकि हम लोग अखंड दीपक जब जलाते हैं तो थोड़ा सा हमारे ऊपर दायित्व तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं कि बाती सही है कि नहीं, या फिर तेल कम है, उसको हम लोग डालते रहते हैं। हर 2-2 3-3 घंटा में हम लोग चेक करते रहते हैं कि आपका अखंड जोत जो है वो सही से जल रहा कि नहीं। तो अखंड जोत से अगर आपको चेक करना है तो उसी से हम लोग दीपक निकालते हैं और फिर उसको थोड़ा ठीक ठाक करके भी उसको दीपक को फिर वापस हम लोग लगा देते हैं। यानी बस वो जो अखंड दीपक जो है वो बुझना नहीं चाहिए। ठीक है, वो वीडियो पे मैं डाल चुकी हूँ कि अखंड दीपक को कैसे साफ करें बिना बुझाए। लेकिन अगर भी किसी भी कारणवश अगर आपका जोत जो है बुझ जा रहा, दीपक बुझ जा रहा, तो क्या ये बहुत बड़ा अशुभ संकेत है, या फिर क्या आपका व्रत जो है वो खंडित हो गया। तो ध्यान से इस बात को समझे। देखिए, दीपक बुझने का बहुत सारा कारण हो सकता है, चाहे फैन की वजह से हो, या फिर चूहा कभी कभी गिरा देता है, या फिर बहुत सारे कारण जैसे कि कभी कभी बाती का लौ कम हो जाता है, या फिर घी कभी कभी डालते समय ज़्यादा डला जाता है और जिसकी वजह से भी दीपक बुझ जाता है। कारण बहुत ज़्यादा होता है। तो अपने मन में किसी भी तरह का आपको अनहोनी होने का एक कहा जाए कि संकेत ना लाए, क्योंकि कभी भी हम कोई चीज़ अगर गलत हमारे साथ होता है और उसी चीज़ को हमेशा हम अपने सोचते रहते हैं, तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए और भी ज़्यादा गलत होता है और ख़तरनाक होता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपका जोत दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन आपका बुझ जा रहा, तो वो जोत वापस से आपको जला लेना है और उस जगह से हिलाना नहीं है, क्योंकि उसी नाम से वो जोत आप जलाई हुई हैं। तो अगर किसी भी कारणवश बुझ जा रहा, तो ऐसा नहीं कि उसको हटा के फिर से आपको करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। बस जोत को आपको ठीक करना है और ठीक करके वापस आपको वही जोत जला देना है। वो कहा जाए कि अखंड दीपक ही है। हाँ, किसी कारणवश वो बुझ गया, इसीलिए कहा जाता है कि घर छोड़कर या फिर कहीं भी नहीं जा सकती है, क्योंकि घर में कोई ना कोई रहना चाहिए। दीपक को हम लोग हमेशा नज़र के सामने देखते हैं कि लौ कम हुआ है कि नहीं, घी डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है, हर एक चीज़ के। इसीलिए अखंड दीपक जो होता है जब जलाती हैं तो हमारे ऊपर दायित्व तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी अगर दीपक बुझ जाता है तो आपको अपने ऊपर किसी भी तरह से ये नहीं सोचना है कि ये हमारा व्रत जो है वो खंडित हो गया या फिर दीपक क्यों बुझा, ऐसा मन में बिल्कुल भी ना लाए। ठीक है। दूसरा जो होता है कि पूजा पाठ करते समय अगर आपको उल्टी हो गया, वॉमिटिंग हो जाता है, देखिए बड़ों को भी लग जाता है, तो कहीं न कहीं हमारा तबीयत खराब हो जाता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि उल्टी हो जाता है। तो बहुत से लोग को ऐसा होता है कि उल्टी आ गया, इसका मतलब अनाज हमारे मुख में आ गया, तो आपका जो व्रत है वो खंडित हो गया। ऐसा नहीं है। अगर आप जैसे कि फास्टिंग किए हैं और अगर फल फ्रूट खा के ही, अगर यानी फलाहार पे ही आप रह रहे हैं, और अगर किसी भी कारणवश अगर आपका उल्टी हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, तो भी आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जानबूझकर कोई भी गलती अगर आप करती हैं तो उसका पाप आपके सर लगता है, यानी उसको वो होता है कि आपका पाप आपको लगेगा। लेकिन अनजाने में कोई भी गलती हो गया, कोई भी बीमार हो सकता है, किसी का भी शरीर खराब हो सकता है। अब नवरात्र के दौरान कोई पीरियड हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि व्रत खंडित हो गया, क्योंकि ये कहा जाए कि ये कुदरत है कि हाँ, ये होना ही है, कि ये तो नियम ही है। लेकिन फिर भी अगर आप फास्टिंग रखी हुई तो कुछ ऐसा नियम है, अगर आप पीरियड हो गई है तो मैं आगे अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन ऐसे में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि वॉमिटिंग हो गया, उल्टी हो गया तो आपका जो व्रत खंडित हो गया, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो व्रत है खंडित नहीं हुआ है। आदमी बीमार होता है, आपको क्या करना है, मन में किसी भी तरह का डाउट नहीं भरना है कि हम खंडित हो गया है। ठीक है?
तो इंसान बीमार भी पड़ सकता है, उल्टी वॉमिटिंग आ जाता है, कभी भी आ जाता है। हाँ, तीज जिउतिया में अगर ऐसा होता है, क्योंकि वो हम लोग निर्जला रहते हैं, और वैसे में अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग होता है कि मुँह में जो होता है अन्न आ गया है, तो कहीं न कहीं हमारा व्रत खंडित हो गया है। लेकिन नवरात्र के दौरान भी अगर ऐसा होता है तो मन में किसी भी तरह का आपको नहीं डाउट लाना है कि ऐसा क्यों हो गया है, ठीक है? तो अपना ध्यान रखें, साथ ही जब भी आप घर छोड़कर कहीं जाती हैं तो एक आदमी घर में ज़रूर रखें, कम से कम दीपक के 4, 5, 6 घंटा के लिए आप कहीं जाती हैं तो ध्यान रखें। अगर 1 घंटे के लिए बच्चों को तो बस स्कूल से लाना है या फिर कहीं और ले जाना है, ट्यूशन के लिए ले जाना है, तो ये सब आप कर सकती हैं। क्योंकि सब कुछ देखना है, घर भी, गृहस्थी भी, सब देखना है, साथ ही भगवान को भी देखना है, लेकर चलना है, हर व्रत भी निभाना है। तो ये जो छोटी-छोटी बातें ये हो ही जाता है, तो ध्यान रखें। लेकिन अगर आप कलश स्थापित किए हैं तो अखंड दीपक पर थोड़ा-सा ध्यान रखें, क्योंकि जैसे कि मैं बताई कि थोड़ा-सा दायित्व तो बढ़ जाता है। अखंड दीपक आप जलाती हैं, कलश स्थापित करती हैं, तो माता रानी हमारे यहाँ आई है, तो थोड़ा-सा ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं न कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर भी किसी भी तरह का सवाल है, डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।